आसमान में बिजली चमक रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो रही थी। चंदू एक किसान था। अपने खेत के पास लगे एक पेड़ के नीचे बैठा था। यहाँ घर में उसकी पत्नी को चिंता होने लगी थी। वह अपने बेटे से कहती है, बंटी, जाकर पापा को बोलो घर आ जाएं। इन दिनों बिजली का क्या भरोसा, कहीं भी गिर जाती है। यहाँ बंटी बारिश में भीगते हुए खेत की ओर भागता है। बंटी दौड़ते दौड़ते खेत पहुंचता है और देखता है चारों तरफ बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। वह आवाज भी लगाता है, पर इतनी बारिश में भला उसकी आवाज कहाँ तक जाएगी। वह रोने लगता है क्योंकि बादलों की गड़गड़ाहट से बहुत डर जाता है। अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ खेत के पेड़ पर बिजली गिरती है। बंटी वहीं बारिश में भीगते हुए बैठ जाता है, जोर जोर से रोने लगता है। यहाँ चंदू घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी चंदू से पूछती है, बंटी कहाँ गया, उसे साथ नहीं लाए? चंदू कहता है, बंटी घर में होना चाहिए था। उसकी पत्नी बताती है कि मैंने बंटी को आपको लेने भेजा था। बिजली चमक रही थी और आप घर नहीं पहुँचे तो मैंने उसे भेजा था कि पापा को घर बुला लाओ। चंदू बहुत घबरा जाता है क्योंकि चंदू जब घर आ रहा था तो उसने खेत की ओर देखा कि खेत वाले पेड़ पर बिजली गिरी है। वह सोच रहा था कि आज तो भगवान ने बचा लिया, पर अब वह और घबरा जाता है कि भगवान ने मुझे तो बचा लिया, पर बंटी वहां पर है। चंदू बिना कुछ सोचे दौड़कर खेत की ओर जाने लगता है। उसके पीछे उसकी पत्नी भी भागती है। दोनों भागते भागते खेत के पास पहुंचते हैं। बारिश अधिक हो रही थी। पास का भी कुछ स्पष्ट नहीं नजर आ रहा था। चंदू दौड़कर खेत के पास लगे पेड़ के नीचे जाता है। उसकी पत्नी भी वहां पहुंच जाती है और देखते हैं कि बंटी वहीं बैठकर रो रहा था। दोनों बंटी को गले लगा लेते हैं और खुश हो जाते हैं और तीनों घर लौट आते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी: बरसात में बिजली के मौसम में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए और बच्चों को कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए।